अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है। जिस तरह से वूल एक एनिमल फाइबर था, सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है, क्योंकि एनिमल से ही मिलता है। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. सेरीकल्चर, तो वर्ड को याद रखेंगे, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क का पालन। सिल्क पालन को क्या कहते हैं? रेशम पालन, यानी कि रेशम के कीड़े पालना और उससे रेशम प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कैसे होता है अब देखते हैं हम। जो सिल्क हमको मिलता है, हमने देखे हैं कि हम लोग दो तरह का सिल्क होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक ये तो है नेचुरल सिल्क जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी पढ़ेंगे, रेयन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क, जिस कीड़े से हमको सिल्क मिलता है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल क्या कहेंगे हम इसको, कि कैसे ये प्रोसेस होती है। मेल सिल्क, फीमेल सिल्क। फीमेल सिल्क ने लेड एग्स, ठीक। मेल सिल्क, फीमेल सिल्क लेड एग्स। कौन सी लीव्स में देते हैं ये? मलबरी लीव्स में। पूरा आ जाएगा पिक्चर, एक मिनट, ठीक। तो इन्होंने एग्स दिए मलबरी लीव्स, तो ये मलबरी लीव्स इसके लिए प्रिपेयर की जाती है। इससे क्या बना? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से बना कोकून। कोकून से क्या डेवलप हुआ? मॉथ। तो ये है, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं इस तरह से। एक मिनट रुकिए, इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में बना देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका मेल सिल्क, फीमेल सॉरी, फीमेल से सिल्क। देन आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा एग्स। देन आपका आ जाएगा सिल्क वॉर्म। देन आपका आ जाएगा कोकून, और देन आ जाएगा मॉथ। देन वापस ये वापस किस में बन जाएगा? अडल्ट सिल्क वॉर्म बन जाएगा। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। ये अपनी कॉपी में बनाएंगे। प्रोटीन विच हार्डन्स द एक्सपोजर ऑन एक्सपोजर टू हेयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर है क्या एक्चुअली में? सिल्क फाइबर्स एक तरह का प्रोटीन है। जब ये सिल्क मलबरी लीव्स को खाया, सॉरी सिल्क वॉर्म ने मलबरी लीव्स को खाया, तो उसी में ही पलती है। अब एग से बाहर निकलने के बाद क्या होगा, ये उस लीव्स पर डिपेंड करेगी और एक तरह का प्रोटीन छोड़ती रहती है। ये प्रोटीन क्या होता है कि ये जब बाहर निकलता है इसके बॉडी से, तो ये हार्ड होते जाता है, ठीक है। हार्ड होते जाता है, तो वो बाहर निकले वाला हिस्से को हमने क्या कहा था, जो बाहर निकल रहा है उसको कहा था कैटरपिलर। तो कैटरपिलर क्या होता है, धीरे धीरे ये सिल्क वॉर्म कैटरपिलर के चारों ओर बुनता रहता है, एक तरह से कह सकते हैं हम, लिपटता जाता है उसके अंदर और हार्ड होते रहता है। और एक स्टेज आती है जो कैटरपिलर पूरी तरह से कवर हो जाता है किस पे, सॉरी, आप ये देखेंगे हम, कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कैटरपिलर है। तो ये कैटरपिलर क्या होगा, कैटरपिलर क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या करते रहता है, वो प्रोटीन छोड़ता रहता है और प्रोटीन इसके चारों ओर चिपकता रहता है और ये बन जाएगा लास्ट में प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। तो ये प्यूपा की जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं कोकून। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है और वो क्या होता है, धीरे धीरे पूरे प्रॉपर मॉथ में बदल जाता है, फिर उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन
हमको उसको बाहर आने से पहले ही मारना है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन द सिल्क यार्न is as strong as the thread of steel। सिल्क यॉर्म जो होता है, सॉरी, सिल्क का जो थ्रेड होता है वो स्टील के तरह मजबूत थ्रेड में से आता है। इतना मजबूत होता है जितना कि स्टील का थ्रेड बनाए और एक सिल्क का थ्रेड बनाएंगे, दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है। So there are varieties of silk moths which looks very different. Sorry. There are variety of silk moths which looks very different from one another, and the silk yarn that use the different textures, coarse, smooth and shiny। जिस तरह से हमने भेड़ों के बारे में पढ़ा था, शीप्स के बारे में, गोट्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग गोट्स का टेक्सचर्स अलग अलग हो सकता है। कुछ का बहुत सॉफ्ट होता है, कुछ का थोड़ा कोर्स होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्वालिटी के टेक्सचर, अलग अलग क्वालिटी का वूल देते हैं। उसी तरह से सिल्क वॉर्म्स भी अलग अलग क्वालिटी की हो सकती हैं, जैसे कोर्स, स्मूथ और सिल्की, और इस तरह से अलग अलग वैरायटी के सिल्क वॉर्म्स होते हैं। इसमें से कुछ सिल्क्स के नाम हैं टैसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। Thus, the extra are obtained from cocoon spun by the different forms obtained by the cocoons spun by the different types of moths. The most common moth is a mulberry silk moth. The silk fibers from the cocoon of this moth is soft, lustrous, elastic and can be dyed in beautiful colors. तो सबसे जो पॉपुलर और सबसे अच्छा है वो है मलबरी, ये वाला मलबरी सिल्क मॉथ। इसका जो फाइबर है वो लस्ट्रस, चमकदार, सॉफ्ट और इलास्टिक है और उसको डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर में इजीली डाई किया जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क इज वेरी ऑक्यूपेशनल, इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन द कॉमर्शियल स्केल। तो कॉमर्शियल स्केल पे इंडिया, कॉमर्शियल स्केल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। ठीक है, ओके। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ मदर, आंट और टीचर आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क्स प्रोड्यूस हैं, जिसमें मलबरी सिल्क है, टैसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मोगा सिल्क। तो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सिल्क्स हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क है या एक नेचुरल सिल्क है, उसका पता कैसे करेंगे? इसका पता चलता है जलाने पे। तो जो आर्टिफिशियल सिल्क होगा उसकी स्मेल अलग आएगी और जो नेचुरल सिल्क होगा उसकी स्मेल में क्या होगा, अलग आएगा, अलग तरीके की स्मेल होगी। तो स्मेल से हम लोग पता करते हैं, कई बार पता कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क है या ये नेचुरल सिल्क है। ठीक है।